हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी बिलियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को पढ़ने वाले हैं। यानी आपकी केमिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन, उसमें जितने भी फार्मूलाज से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे फार्मूलाज मैं आपको लेकर आई हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल करते समय बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है, तभी आपको सारे फार्मूलाज याद होंगे और आपको ये फार्मूलाज अपनी नोटबुक में नोट करने होंगे। जब आपको सारे सूत्र पता होंगे तभी आपको न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि जब आप कोई भी न्यूमेरिकल करते हो तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यानी डाउट रहता है कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगेगा, तभी हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो मैं आज आपको सारे फार्मूलाज बताने वाली हूँ चैप्टर फर्स्ट के। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट फार्मूला है मोलरता। आपके मोलरता से बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। मोलरता और मोलरता ये आपकी सेम ही सूत्र होते हैं बिल्कुल। मोलरता को किससे डिफाइन करते हैं? कैपिटल एम से, और मोलरता को करते हैं स्मॉल एम से। तो इसका सूत्र होता है कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। अब ये क्या होता है? तो स्मॉल डब्लू होता है आपका विलेय का द्रव्यमान, यानी विलेय जो कम मात्रा में होता है। अब विलेय और विलायक मैंने अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो ये वाली वीडियो। स्मॉल डब्लू होता है विलेय का द्रव्यमान और कैपिटल डब्लू होता है विलायक का द्रव्यमान, यानी विलेय का भार या विलायक का भार, और एम होता है आपका विलेय का अणुभार। तो ये आपका सूत्र होता है एम बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। जब ये सूत्र कब लगेगा? जब आपका द्रव्यमान ग्राम में दिया हो, तब आपका ये सूत्र लगेगा। और नेक्स्ट सूत्र है एम बराबर स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू बी। इसे बोलते हैं वैल्यूम यानी आयतन। जब आपका द्रव्यमान आयतन में दिया होता है तो आपका ये सूत्र लगेगा। इसके दो सूत्र होते हैं, जब ये ग्राम में दिया होगा द्रव्यमान तो ये वाला सूत्र लगेगा, जब आयतन में दिया होगा तो ये वाला सूत्र लगेगा। और इसी प्रकार ये भी सूत्र है, बिल्कुल सेम सूत्र है। यानी मोलरता को एम से डिफाइन करते हैं, मोलरता को एम से डिफाइन करते हैं, और सूत्र दोनों के सेम होते हैं। यानी स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, ये आपका मोलरता का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है आपका मोल प्रवाज। इससे भी आपका 1 से 2 न्यूमेरिकल बनते हैं। इसमें भी आपके दो प्रकार के सूत्र होते हैं। पहला आएगा विलायक का मोल प्रवाज और विलेय के मोल प्रवाज। यानी अगर आपको विलायक का मोल प्रवाज निकालना है तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, और यदि विलेय के मोल प्रवाज निकालने हैं तो ये वाला फार्मूला लगाना है। यानी इसे विलायक का मोल प्रवाज को लिखते हैं एक्स ए से। तो इससे क्या होता है, यानी विलायक का निकालना है तो विलायक के मोल प्रवाज अपॉन विलायक के मोल प्रवाज प्लस विलेय के मोल प्रवाज। यानी विलेय को स्मॉल से लिखते हैं और विलायक को कैपिटल से लिखते हैं। और विलेय के मोल प्रवाज निकालने हैं तो क्या करेंगे, इसे एक्स बी से डिफाइन करेंगे, और ऊपर क्या आएगा विलेय के मोल प्रवाज अपॉन विलायक के मोल प्रवाज प्लस विलेय के मोल प्रवाज। और जब विलेय का मोल प्रवाज निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगेगा, और विलेय के मोल प्रवाज निकालने हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसी प्रकार आपका चौथा फार्मूला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। अभी जो बताऊंगी मैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगी, आप साथ में लिखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। मोलल उन्नयन स्थिरांक को के वी से डिफाइन करते हैं। अब इसका सूत्र होता है के वी बराबर एम इंटू डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब इसमें क्या क्या दिया है, तो इसे बोलते हैं के बी को तो बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, और एम क्या होता है, एम होता है विलेय का अणुभार, और डेल्टा टी वी क्वथनांक में उन्नयन, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार और स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार। यानी जो
कम मात्रा में दिया होता है उसे स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे और जो अधिक मात्रा में दिया होता है उसे कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे। और डेल्टा टी भी आपका होता है क्वथनांक में उन्नयन और ये m बराबर होता है अणुभार। ये आपका सूत्र हो गया। नेक्स्ट आपका बिल्कुल सेम इसी की तरह है मोलल अवनमन स्थिरांक, यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक को Kv से लिखते हैं और मोलल अवनमन स्थिरांक को Kf से लिखते हैं। तो Kf बराबर होता है, बिल्कुल सेम सूत्र होते हैं। यहाँ पे B था, Kv था, तो यहाँ पे Kf हो जाएगा। तो Kf बराबर m इंटू डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। ये दोनों सूत्र आपके सेम होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है मोलल उन्नयन स्थिरांक में B लगता है और अवनमन में F लगता है। बस आपको एक सूत्र याद करोगे तो आपको दोनों याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टी बी। यहाँ पे क्वथनांक में उन्नयन, अब ये इसका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी बराबर होता है 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन m इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है इसमें, यानी जो 1000 थे मोलल उन्नयन स्थिरांक में और मोलल अवनमन स्थिरांक में 1000 नीचे लिखे थे, और क्वथनांक में उन्नयन या हिमांक में अवनमन में जो 1000 होंगे वो ऊपर लिखे होंगे। क्योंकि जब यानी इस प्रकार याद रखिए, यानी Kv में 1000 नीचे आते हैं और Tv में 1000 ऊपर आते हैं, और जब जहाँ 1000 होते हैं वहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू आता है और जहाँ 1000 नहीं होते हैं वहाँ कैपिटल डब्ल्यू आता है। क्योंकि यहाँ वैल्यू पहले से ही ज़्यादा है, जब कैपिटल डब्ल्यू लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका सूत्र होता है डेल्टा Tv बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन m इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका फार्मूला होता है क्वथनांक में उन्नयन। और इसी प्रकार आपका होता है क्वथनांक में अवनमन। जिस प्रकार इसका था अवनमन, इसी प्रकार क्वथनांक में अवनमन इसका भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ वी है तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ हो जाएगा और बिल्कुल सेम सूत्र हो जाएगा। यानी ये आपका हिमांक में अवनमन था क्वथनांक में उन्नयन, और ये हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है यानी कमी। तो ये होता है आपका डेल्टा टी एफ बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन m इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यही होता है, यानी के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान, m विलेय का अणुभार और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। नेक्स्ट आपका क्वथनांक उन्नयन से अणुभार, यानी जब आपको डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी बी की वैल्यू दी हो और अणुभार आपसे पूछा जाए तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। यानी जो m है उसे निकालना है तो वो तो इधर आ जाएगा और ये वाली चीज़ इसके स्थान पर आ जाएगी। तो वही इसमें दिया है, यानी क्वथनांक उन्नयन से अणुभार। उन्नयन क्वथनांक उन्नयन को किससे लिखते हैं? डेल्टा टी बी से। तो इसका सूत्र हो जाएगा m बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी वी, यानी m की जगह पे डेल्टा टी वी आ जाएगा और m तो हमें निकालना ही है तो m यहाँ पहुँच जाएगा इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब क्या के वी बराबर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक और ये होता है विलेय का भार, इसे बोलते हैं विलायक का भार, और इसे क्वथनांक में उन्नयन। नेक्स्ट आपका हिमांक अवनमन से आणविक भार। अब हिमांक अवनमन से निकालना है, यानी इस वाले फॉर्मूले से अणुभार निकालना है, तो इसमें भी वही करेंगे। m बराबर निकालना है हमें, तो m को यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे, डेल्टा टी एफ को यहाँ ले आएंगे। तो आपका हो जाएगा m बराबर 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत से आपका क्या होगा? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, यानी विलेय का भार अपॉन विलायक का भार प्लस विलेय का भार इंटू 100। तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आपका परासरण दाब। अब परासरण दाब का सूत्र होता है पाई बराबर CST, यानी CST। अब इसमें C क्या होती है? C होती है आपकी सांद्रता, S होता है आपका एक स्थिरांक होता है जिसे गैस स्थिरांक भी बोलते हैं, और T आपका होता है टेम्परेचर। यानी C आपकी सांद्रता, S एक गैस स्थिरांक होता है और T आपका टेम्परेचर होता है। ये पाई बराबर परासरण दाब होता है। तो ये आपका सूत्र हो गया परासरण दाब का। नेक्स्ट आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम पर भी बहुत न्यूमेरिकल आते हैं। राउल्ट का नियम क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर n अपॉन n प्लस n। अब इसमें क्या होता है? पी नॉट होता है विलायक का वाष्प दाब, यानी पी नॉट विलायक का वाष्प दाब,
और PS होता है बिलियन का वाष्पदाब। यानी विलेय और विलायक को मिलाकर जो बिलियन बनाया उस बिलियन का वाष्पदाब क्या होता है, PS। और जो विलायक मिलाया, जो अधिक मात्रा में मिलाया, उसे बोलते हैं P0। तो P0 विलायक का वाष्पदाब और PS बिलियन का वाष्पदाब अपॉन विलायक का वाष्पदाब बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये आपका एक राउल्ट का नियम का सूत्र हो गया। इस पर भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं। वैसे भी आपकी केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। आपकी 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं। वो भी मैं एक एक करके आपको तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से करा दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको जो भी फॉर्मूले मैंने बताया आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप ज़रूर इनको नोट करोगे। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने में कठिनाई नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।